नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यमिक स्तर के हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर मोनिका काद्यान। आज के इस कार्यक्रम में हम कबीर, रहीम और वृंद के नीति या उपदेश परक दोहों पर चर्चा करेंगे और उन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे। दोहा हिंदी का प्रमुख छंद है। कबीर, रहीम, वृंद आदि मध्यकालीन हिंदी कवियों ने अपनी कविताओं में अधिकांशतः इसी छंद का प्रयोग किया है और प्राय जो दोहे हैं उनका जो विषय है वो भक्ति, श्रृंगार और नीति रहा है। दोहों पर विस्तार से चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप व्यक्तित्व निर्माण में निंदा और आलोचना की भूमिका का उल्लेख कर सकेंगे। बड़ों द्वारा किए गए कठोर व्यवहार के सकारात्मक पक्ष को स्पष्ट कर सकेंगे। अनावश्यक धन से उत्पन्न विकृतियों को समझकर धन की उपयोगिता पर टिप्पणी कर सकेंगे। अवसर के अनुकूल व्यवहार का औचित्य आप बता सकेंगे। जीवन में अभ्यास का क्या महत्व है, इसे भी रेखांकित कर सकेंगे। दोहा छंद को पहचान कर उनके प्रयोग के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। दोहों के काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। समान भाव के दोहों की तुलना कर सकेंगे और उनका अवसरानुकूल प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षार्थियों, आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, ये भक्ति काल का एक आरेख है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भक्ति काल में सगुण और निर्गुण दो तरह की शाखाएं थीं और सगुण शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा थी और कृष्ण भक्ति शाखा थी। निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा थी। आज हम जिस काव्यधारा पर बात कर रहे हैं उसके कवि कबीर और रहीम, इन्हीं कवियों के दोहों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आगे किसी अन्य कार्यक्रम में हम भक्ति काल पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला दोहा है, आपकी स्क्रीन पर है। ऊंचे कुल का जनमिया करनी ऊंच न होई, सुबरन कलस सुरा भरा साधु निंदे सोई। देखिए, इस दोहे को जब आप पढ़ते हैं, जब आप सुनते हैं, तो आप जब समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें आपको कुछ शब्दों का अर्थ आप समझ पा रहे हैं, जैसे ऊंचे कुल, करनी, ऊंच, या कलश, सुरा भरा, साधु, निंदे। इस तरह के ये कुछ शब्द हैं जिसका हम अर्थ निकाल सकते हैं, हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या हो सकता है और इसमें हम आपकी मदद करते हैं। तो इस दोहे में कबीर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे घर, उच्च परिवार में, किसी अच्छे घर में, किसी अच्छे खानदान में पैदा हुआ है, लेकिन उसका जो व्यवहार है, उसका जो कर्म है वो अच्छा नहीं है, यानी उसने जन्म तो बहुत अच्छे तथाकथित अच्छे परिवार में लिया है, जो समाज में ऐसा कहते हैं कि ये बहुत ही धनाढ़ परिवार है, ये बहुत ही इज्जतदार परिवार है और हम अलग अलग ढंग से अच्छे और उच्च स्तरीय परिवारों को परिभाषित करते रहते हैं अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी अच्छे कुल में हुआ है लेकिन उसके काम अच्छे नहीं हैं,
उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से पेश नहीं आता है और दूसरों की मदद करने के लिए वो तैयार नहीं रहता है, या वो समाज में इस तरह का कोई कार्य नहीं कर रहा है कि ऐसा लगे कि वो समाज का एक उपयोगी सदस्य है। तो ऐसे व्यक्ति का उसी तरह से निंदा करने का कारण बन जाता है, वह व्यक्ति इस तरह से ही निंदा का पात्र बन जाता है। बिल्कुल कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सोने का कलश है। सोने का कलश यानी बहुत ही कीमती कलश। उस सोने के कलश में शराब भरी हुई है। तो सोने के जो कलश की अपनी विशेषता है, जो उसका अपना महत्व है, वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो भरा है उसे हम कह सकते हैं बिल्कुल अनुपयोगी है, बहुत ही हानिकारक है। तो अगर सोने के कलश में शराब भरी हुई है तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। तो हमारा जो समाज है इस तरह के व्यक्ति को निंदनीय मानता है, निंदा का पात्र मानता है, जो अच्छे कर्म नहीं करता है। अगर वह अच्छे परिवार में उसने जन्म लिया है, अगर उसका जो परिवार है, जो उसका खानदान है, बहुत उच्च स्तरीय माना जाता है, तो उस उच्च स्तरीय परिवार का उसी तरह से कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है, जैसे एक सोने के कलश में भरी हुई शराब के कारण उस सोने के कलश का कोई महत्व नहीं है, बल्कि वह निंदनीय है। तो इस तरह से आपको ये दोहा मैं उम्मीद करती हूँ कि स्पष्ट हो गया होगा। आप देखेंगे कि समाज में बहुत सारे भेद हैं। हम घर, खानदान या वर्ण या जाति, किसी के धनवान होने से, किसी के निर्धन होने से हम बहुत सारे भेदभाव बना लेते हैं और हम मान लेते हैं कि ये अच्छा है, ये कम अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जो भेदभाव हैं ये कोई मायने नहीं रखते जब तक हमारा व्यवहार अच्छा ना हो। तो हमें क्या चाहिए कि हम अपना व्यवहार अच्छा रखें, हम अपने काम अच्छे रखें, हम किसी के काम आ सकें, हम किसी के जीवन में कोई छोटा सा ही सही परिवर्तन ला सकें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। तो इस तरह से ही हम अपने मानव होने को सार्थक बना सकते हैं। तो शिक्षार्थियों, आपने यहाँ पर समझा कि उदाहरण के रूप में यहाँ कबीर जी ने इस तरह से आपके सामने रखा है कि अच्छा व्यवहार हमारे लिए कितना उपयोगी है, और उन्होंने उदाहरण दिया है शराब से भरा हुआ जो सोने का कलश है। तो उदाहरण देकर जो उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बहुत आसान तरीके से आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, बहुत ही नीतिपरक बात आपको बताई गई है कि आपको अपने कर्म जो हैं वो अच्छे करने चाहिए। तो अब हम चलते हैं दूसरे दोहे पर। दूसरा दोहा क्या है? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। अब बहुत ही कह सकते हैं हम कि बहुत ही अजीब सी बात कही गई है। अगर हम इसको ऊपरी तौर पर देखें, निंदक को नियरे अपने पास रखने की बात की गई है। निंदक जो हमारी निंदा कर रहा है, जो हमारी बुराई कर रहा है, जो बता रहा है बार बार कि तुम यहाँ गलत हो, तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, जो बार बार हमारी निंदा कर रहा है, हम उसे अपने पास रखें। अब कबीर यही कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि निंदक को हमें अपने पास रखना चाहिए। निंदक को अपने पास रखो और क्या करें? आंगन कुटी छवाए। आंगन के बीचों बीच, आंगन में उसके लिए एक कुटी बना दी जाए, यानी उसके रहने का ही बंदोबस्त वहाँ पर कर दिया जाए, ताकि वो बिल्कुल हमारी आँखों के सामने रहे
यानी हमें पूरा प्रबंध करना चाहिए कि जो निंदक है, जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, वो हमारे सामने रहे, हमेशा हमारे सामने रहे। लेकिन निंदक के हमारे सामने रहने का क्या तात्पर्य होगा, या उसका किस तरह से वो उपयोगी होगा? ये बहुत ही गहरी बात यहाँ कबीर जी ने कही है। वो कहते हैं कि बिन पानी साबुन बिना, बिना पानी और साबुन के बिना निर्मल करत सुभाए। अगर हम निंदक को अपने पास रखते हैं तो हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, वो बिना पानी और साबुन के वो निर्मल हो जाएगा। लेकिन निर्मल कैसे हो जाएगा? एक सामान्य सा प्रश्न हमारे मन में आता है। आता है तो ये प्रश्न किसी के भी मन में आ सकता है, आप शिक्षार्थियों के भी आता होगा। अमूमन देखा जाता है कि हम लोग निंदा, जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हम उसे पसंद नहीं करते। बार बार कोई हमें क्यों बताए कि हमने ये काम अच्छा नहीं किया, हमसे ये गलती हो गई, या यहाँ पर इसको और बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए था। अगर आप कोई निबंध लिख रहे हैं तो आपको अगर कोई ये बता रहा है कि निबंध ठीक नहीं लिखा है, तुम्हारे विचार बहुत बिखरे हुए हैं, या आपकी लिखावट अच्छी नहीं है, तो उससे हम कुढ़ते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारा सारा मूड खराब कर दिया, हम नहीं, बिल्कुल काम करने का मन नहीं है, बताओ, बार बार हमारी बुराई किए जा रहे हैं, बार बार हमारी कमी निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस निंदा का एक दूसरा पक्ष है, और वो पक्ष ये है कि हम उस निंदा को सकारात्मक ढंग से स्वीकार करें। अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, वो एक तरह से छांट छांट कर बता रहा है कि हमारी क्या कमी है, जो शायद हमें नहीं पता। हमें तो लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, हम बिल्कुल अच्छे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन ये निंदक कितना अच्छा काम कर रहा है, वो हमें बार बार बता रहा है कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं। तो यानी हमारे पास मौका है अपने आप को और बेहतर करने का। अगर हम इस तरह से अपनी सोच रखते हैं, ये दृष्टिकोण रखते हैं, तो यकीन जानिए हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा, क्योंकि हम उन कमियों को दूर करेंगे। और जब हम उन कमियों को दूर करेंगे तो हम बिल्कुल अपना व्यवहार बिल्कुल वैसा ही इतना अच्छा कर लेंगे, हमारे काम इतने अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम साबुन और पानी के साथ जब हम अपने हाथ धोते हैं, खुद को स्वच्छ करते हैं। लेकिन यहाँ तो पानी और साबुन की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ एक निंदक और उस निंदक पर बहुत ही सकारात्मक ढंग से उसकी कही हुई बात पर अमल करने की बात है। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर आपको बताई गई है। इस पर अगर हम देखें कि यहाँ कौन सा अलंकार हो सकता है, तो आप देखेंगे कि निंदक और नियरे, न वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है बताइए? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार देखा जाए तो सबसे आसान अलंकार है। जब भी आपको अलंकारों की खोज हो तो आप सबसे पहले इस अलंकार को खोज सकते हैं। जब भी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें अपना अगला जो दोहा है उसे हमें किस तरह से पढ़ना है और उसमें क्या क्या हमें समझना है। अभी हमने निंदक की बात की, वो निंदक जो हमारी कमी हमें बताता है। अब इस तीसरे दोहे को देखिए। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट।
तो ये दोहा क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यहाँ कबीर कहते हैं, क्योंकि शिक्षार्थियों ये मैं आपको बता दूं कि निर्गुण काव्य धारा के कवि रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं कबीर। और गुरु की जो महिमा का गान उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है ये बताने का कि गुरु की कितनी अधिक महिमा है। गुरु को उन्होंने ईश्वर से भी उच्च स्थान पर रखा है, और इस दोहे में भी वे गुरु की महिमा का ही गुणगान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गुरु है वो कुम्हार है, और जो शिष्य है वो कुंभ है। यानी गुरु कुम्हार के रूप में अगर हम उसके कार्यों को देखें और शिष्य को हम घड़े के रूप में देखें, तो जो ये दोनों हैं, कुम्हार और घड़ा, ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं। कुम्हार जो है वो गड़ी गड़ी काढ़े खोट, किसमें, हमारे कलश में, घड़े में। और आगे कह रहे हैं कि अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो आप इस दोहे पर विचार कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसे बता सकें कि इसका भाव क्या है। हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, अल्प विराम कहेंगे इसे, और इस अल्प विराम से आगे हम फिर से आपसे मिलेंगे और इस दोहे पर चर्चा हम अपनी जारी रखेंगे। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से, विद्यालय जो मुक्त हो। धन साधन समय की सीमा से, विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मोह
इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कुम्हार और घड़े की, यानी गुरु की और शिष्य की। तो जिस तरह से कुम्हार घड़े को आकार देता है, उसे बनाता है, तो जब वो बनाकर उसे उतार लेता है चाक से, तो उसके बाद उसे वो अच्छे ढंग से उसका अवलोकन करता है, उसे देखता है और बहुत ध्यान से देखता है उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर उसमें कोई छेद रह गया, कोई कमी रह गई है तो उसे वो ठीक करता है, यानी उसे गढ़ता है। जैसे एक सुनार जो है वो गहने गढ़ता है, तो जो कुम्हार है वो घड़े को बहुत अच्छे ढंग से उसकी कमियां निकालता है और उसकी सारी कमियों को दूर करता है। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो उस समय ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से वो सिर्फ कमियां ही निकाल रहा है, वो अंदर से अपना हाथ का सहारा भी देता है। तभी तो वो जो घड़ा है वो ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो वो टूट जाएगा। वो बाहर थोड़ी थोड़ी चोट करता जाता है। उसी तरह से जो गुरु है वो भी शिष्य के जब ज्ञान प्राप्ति शिष्य कर रहा है तो उसके दौरान जो भी उसकी कमियां हैं, जो भी उसके खोट हैं, वो निकालता रहता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसको उससे कोई शत्रुता है। वो चाहता है कि वो बिल्कुल श्रेष्ठ बने, उसमें कोई भी कमी ना हो। तो इस तरह से वो अप्रत्यक्ष रूप से उसे स्नेह भी देता है, उसे एक संबल भी प्रदान करता है, और जो वो उसकी कमियां निकाल रहा है या उसे टोक रहा है या उसे अनुशासन में बांध रहा है या उसे बार बार कोई कार्य करने के लिए कह रहा है, तो उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि इस घड़े में कोई भी कमी न रहे। तो इस तरह से गुरु को कुम्हार के रूप में और शिष्य को घड़े के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो शिक्षार्थियों, यहाँ पर आपने इस बात से भली भांति समझा होगा कि जब भी आपके गुरु आपसे कोई कार्य, किसी कार्य पर आपको टोकते हैं, आपको बताते हैं, तो वहाँ पर उनका उद्देश्य आपको श्रेष्ठता प्रदान करना, आप में किसी भी तरह की कमी छोड़ना होता है कि किसी भी तरह की कोई कमी आप में न रहे, आप बिल्कुल श्रेष्ठ बने, आप बिल्कुल अच्छे इंसान बने, एक अच्छे व्यक्ति बने। गुरु की महिमा के बारे में तो जैसे मैंने आपको बताया ही है कि उन्होंने कबीर ने और सभी निर्गुण शाखा के जितने भी कवि हैं, उन्होंने गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है। अब हम चौथे दोहे पर चलते हैं, और ये जो दोहा है ये हमें बता रहा है कि किस तरह से हमें अपना धन संचय करना चाहिए, क्योंकि धन का बहुत अधिक प्रचलन है और धन के प्रति बहुत अधिक आकर्षण है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो दोहा है, इस दोहे की जो शिक्षा है आपको अपने व्यवहार में उतारनी चाहिए। और ये दोहा क्या है? जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। आप कल्पना कीजिए कि एक नाव है और उसमें लगातार पानी बढ़ रहा है, और एक घर है जिसमें लगातार बहुत पैसा आ रहा है। दोनों स्थितियां जो हैं यहाँ पर एक साथ रखी गई हैं। घर में अगर पैसा बहुत अधिक बढ़ रहा है तो वो जल में बढ़ते नाव में बढ़ते हुए जल से कैसे साम्य रख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ कहा गया है कि जिस तरह से एक नाव में अगर जल बढ़ जाए, पानी बढ़ जाए, तो हमें दोनों हाथों से उसे उलीच देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए पानी। और घर में अगर पैसा बहुत अधिक आ जाए तो उसे बाहर कैसे निकालेंगे? पैसे को हम इस तरह से तो बाहर नहीं निकाल सकते जैसे हमने जल निकाला। तो हम दान के कार्यों में लिप्त होंगे। हम अपने इस
जो अधिक हो गया है जो पैसा, उसे हम समाज के उपयोगी कार्यों में, किसी अच्छे काम में हम इस धन को लगा देंगे। और कहा क्या गया है कि यही सयानों काम, यानी जो सयाने हैं, जो विद्वान हैं, जो समझदार लोग हैं, वो यही काम करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर घर में बहुत अधिक पैसा आ जाएगा और आप दान नहीं करेंगे, तो आपके घर में बहुत तरह की बुराइयों का वास होने लग जाएगा। आप बहुत अधिक लालची हो जाएंगे और जिन कामों में आप लिप्त हो जाएंगे वो शायद समाज में किसी तरह का एक अच्छा काम ना माना जाता हो, तो कहीं ना कहीं आप गलत कामों में लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उस पैसे का सही उपयोग करें। तो ये जो हमारा दोहा है, ये बहुत फ़ायदेमंद है, लाभदायक है, और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम इस बात को भली भांति समझें। तो शिक्षार्थियों, ये भी बहुत अच्छा दोहा है, और इसमें हम इस बात को तो खैर समझ ही रहे हैं, साथ ही हम सिर्फ पाठ्यक्रम को पढ़ने तक ही इस दोहे को सीमित ना रखें, हम इसे अपने व्यवहार में भी लेकर आएँ। अब हम चलते हैं पांचवें दोहे पर, और पांचवा दोहा क्या कह रहा है? ये दोहा बताता है अवसर के अनुसार अपनी बात कहने को। ये कहते हैं कि पावस देखी रहीम मन, कोइल साधे मौन, अब दादुर बख्ता भय, हमको पूछत कौन। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? अभी चल रही है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में किसकी आवाज़ सुनने को मिलती है? बिल्कुल सही है, इसमें मेंढक की आवाज़ सुनने को मिलती है। मेंढक जो लगातार टर 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 टर, और पूरे समूह में वो बहुत ज़ोर से वो आवाज़, वो जो मेंढकों का टर्राना है, वो आपको सुनाई देता होगा अगर आप ध्यान से अपने वातावरण का अवलोकन करेंगे तो ऐसे मौसम में कोयल साधे मौन, जो कोयल है वो मौन धारण कर लेती है। कोयल मौन क्यों धारण कर लेती है? कोयल के लिए भी तो अच्छा मौसम है, वो क्यों नहीं गाए? एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न हमारे मन में आता है, लेकिन यहाँ जिस रूप में इस दोहे में ये उदाहरण दिया गया है वो ये है कि कोयल के अनुसार इस समय किसका वक्त है? मेंढकों का। अब जो वक्ता हैं वो मेंढक हैं, तो इस समय हमारा महत्व नहीं होगा, तो इसलिए कोयल जो है वो मौन धारण कर लेती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो विद्वान है, वो अवसर के अनुसार ही अपनी बात कहता है। वो ऐसा नहीं होता है कि बिना अवसर जो विद्वान व्यक्ति हैं वो अपनी बात कहेंगे, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि ये जो वातावरण है, ये जो अवसर है, ये हमारे अनुकूल नहीं है। अगर हम इस समय किसी विद्वत्तापूर्ण विषय पर हम बात करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मौन ही धारण करें। आशान्वित रहते हैं ये विद्वान, ये सोचते हैं कि जब भी हमारा मौका आएगा, जब भी हमारा अवसर आएगा, तभी हम अपनी बात कहेंगे, जब हमारी बात का महत्व होगा, और वहाँ जब सुनने वाले भी इस बात को समझ पाएंगे। तो अभी जो मौसम है वो बिल्कुल उसी तरह से हमारे अनुकूल नहीं है जिस तरह से सावन या वर्षा जो ऋतु है, ये इस ऋतु में कोयल का बोलना सही नहीं है, कोयल का यह समय नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर विद्वान लोगों के लिए कोयल और मूर्ख लोगों के लिए मेंढक को प्रतीक बनाकर यहाँ पर दिखाया गया है। तो शिक्षार्थियों, ये भी आप इस बात को भी समझें
कि किस तरह से यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से हमें बताया गया है कि हम अवसर के अनुकूल ही अपनी बात को रखें, क्योंकि किसी भी अवसर पर हम जो अगर कोई भी बात हम करेंगे तो वह सही नहीं होगी। तो यहाँ पर बात हो रही है कोयल और मेंढक की, लेकिन यहाँ जो अर्थ जो व्यक्त हो रहा है वो विद्वान का और मूर्ख का हो रहा है। बात साधारण सी है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आपको ये स्पष्ट हो गया है। अब हम अगले दोहे पर बात करते हैं। अगला दोहा है, खैर खून खांसी खुशी, वैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। रहीम कहते हैं कि ये खैर यानी कत्था, कत्था जिसका प्रयोग जो लोग पान खाते हैं वे भली भांति जानते होंगे कि पान में कत्था का प्रयोग किया जाता है। खून आप जानते ही हैं, खांसी खुशी, वैर प्रीति मदपान। रहीम ये कहते हैं कि ये जो सातों जो भाव हैं, जो कार्य हैं, ये दबाए नहीं दबते, जानत सकल जहान, ये सब लोग जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सिद्ध बात है कि अगर किसी व्यक्ति ने पान खाया है, कत्थे का प्रयोग किया है, तो वह दिख ही जाएगा, उसके कपड़ों पर, उसके मुंह पर उसके निशान और उसका रंग आ ही जाएगा। अगर कहीं खून का वाकया हुआ है तो वहाँ पर वो खून नहीं दबेगा। खांसी है, आप खुद भी देखते होंगे, अगर आपको खांसी आ रही है तो आप चाहकर भी उस खांसी को आप दबा नहीं सकते। और अगर आप खुश हैं, अगर आपके मन में किसी बात को लेकर बहुत अधिक उल्लास है, बहुत अधिक खुशी है और आप चाहते हैं कि आप गंभीर बने रहें, तो भी आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में, आपके सभी कार्यकलापों में वो खुशी जाहिर होकर रहेगी, वो छिप नहीं सकती है। इसके ठीक विपरीत, अगर आपको किसी से वैर है, अगर आप किसी के साथ आपके बहुत ही अच्छे संबंध नहीं हैं, किसी तरह की शत्रुता है, किसी तरह की नाराज़गी है, तो आप कितना भी अच्छी बातें करें, कितना भी दिखाएं कि सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, तब भी वो जो मन का वैर है, जो मन की वो शत्रुता है, वो जो दुश्मनी है, वो जो मन का भेदभाव है, वो आपके चेहरे पर और आपके कामों में आ ही जाएगा, वो छिप नहीं सकता। अगर आप इस बात को नकारते रहेंगे कि नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है, तो भी सब लोग ये समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का, इस फलाना व्यक्ति के साथ इसका अच्छा संबंध नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सभी भाव जो हैं, ये जो भाव हैं, ये छिपते नहीं हैं। और अगर हम प्रीति की बात करें, तो अगर हमें किसी से प्रेम है, अगर हमें किसी से स्नेह है, अगर हम किसी के प्रति इस तरह की भावना रखते हैं, तो यकीन मानिए कि ये भावना रुक नहीं सकती, ये भावना छिप नहीं सकती, ये अपने आप खुद को प्रकट करती है। तो ये सभी जो कार्य हैं, ये जो सभी चीज़ें हैं, ये छिप ही नहीं सकती। और अंतिम जो बात की गई है वो है मद्यपान की। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, जो कि बहुत ही गलत है, निषिद्ध होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का फिर भी कोई काम करता है, तो क्या वो अपने इस नशे में होने को वो छुपा सकता है? कि वो अगर चुप रहेगा तो भी उसके जो हाव भाव हैं, उसका जो लड़खड़ाना है, उसकी हरकतों से ये बात पता चल ही जाएगी कि उसने नशा किया हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है शिक्षार्थियों कि ये स्वाभाविक से भाव हैं, कार्य हैं,
जो किसी भी रूप में छिप नहीं सकते। सब लोग जानते हैं, जानत सकल जहान, यानी सब लोग जानते हैं कि ये दबाए नहीं दब सकते। तो इसलिए इन्हें हम जब ये स्वयं को खुद ही स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं, तो इनको छुपाने का, इनको दबाने का कोई तात्पर्य, कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो ये हमें अपने आप से ही पता चल जाते हैं, इनके लिए खोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोहा रहीम जी का हमारे सामने प्रकट किया गया है, बताया गया है, और इस तरह हम ये दोहा देख रहे हैं। इसके बाद जैसे अभी अगर हम देखें कि इसमें कौन सा भाषागत सौंदर्य है, तो आप देखो खैर, खून, खांसी, खुशी, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से ये जो हमारा दोहा है, और अगला दोहा अगर हम देखें तो अभ्यास पर आधारित है। आपने बहुत जगह इस दोहे को सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कहने का तात्पर्य क्या है? लगातार अभ्यास कीजिए। बिल्कुल उसी तरह से अभ्यास कर करके अपने जिन भी कार्यों में आप बहुत अच्छे नहीं हैं, उन सभी कार्यों में आप सफल हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पत्थर पर जिस रस्सी से हम घड़ा लगाकर पानी निकालते हैं कुएं में से, तो उस पत्थर पर भी जब निशान पड़ जाता है, जिस पर जो बहुत ही सख्त है, अगर उस पदार्थ पर भी निशान पड़ गया है, तो हम अपनी किसी भी कमी को अभ्यास के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोहा है। और हमारा जो अंतिम दोहा है वो है, नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। तो ये बहुत ही सामान्य सा लगने वाला जो दोहा है, ये बहुत ही गहरी बात कह रहा है। ये नैनों के बारे में, आँखों के बारे में कह रहा है। तो इससे आप खुद ही इस पर कार्य कीजिए और देखिए, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, और इस दोहे का जो भावगत सौंदर्य है उसे खोजने का, उस पर काम करने का प्रयास आप कीजिए। शिक्षार्थियों, श्रोताओं, हमने इस कार्यक्रम में बात की कबीर, रहीम और वृंद के दोहों पर, और इसके भावगत और भाषागत सौंदर्य पर भी हमने बात की। मैं आशा करती हूँ इस चर्चा से आपको अपनी पढ़ाई में, इस पाठ को पढ़ने में, समझने में आपको आसानी हुई होगी। हम जल्द ही एक और पाठ लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।